हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंसुरेशन का पार्ट 3 है। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको आप देखेंगे। तो मैंने मेंसुरेशन के और सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं, आपको देखने हैं अगर तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का लिंक, जिस पे क्लिक करके आप मेंसुरेशन के वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A cow is tied on the corner of rectangular field size 30 into 20 meter by a 14 meter long rope. The area of region that she can graze. कि कह रहे हैं कि कोई गाय है जो किसी रेक्टेंगुलर फील्ड में, जिसकी साइज दिया गया है क्या 30 इंटू में 20 मीटर्स है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे बनाऊँ, ये आपका रेक्टेंगुलर मान लीजिए फील्ड है, इसके किसी भी एक कॉर्नर पे कोई भी ये गाय आपकी बंधी हुई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है रस्सी की जिससे बंधी हुई, 14 मीटर ये लंबी है रस्सी। तो कह रहे हैं कि बताइए कि वो एरिया क्या होगा जिसको वो पूरा ग्रेज कर सकती है, चर सकती है। तो आपको ये बताना है कि वो पूरा एरिया कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस कॉर्नर पे यहाँ पे ये गाय बंधी हुई है, तो ये जो आपकी रस्सी होगी हमेशा ये स्ट्रेच ही आपको लेना है। मतलब स्ट्रेच का मतलब मान लीजिए 14 सेंटीमीटर की रस्सी है, तो ऐसे लूज ये रस्सी नहीं हो सकती, हमेशा ये तनी हुई ही होगी। क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं, आपको ये एकदम तनी हुई रस्सी को ही लेना है, तभी आप निकाल सकते हैं पूरा एरिया कितना वो चर सकती है। तो मैक्सिमम एरिया आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर ये आपकी रस्सी है, तो यहाँ से ये इतना पूरा एरिया चर सकती है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे अगर बंधी होगी तो इतना पूरा एरिया चर सकती है। तो ये आपको मिल गया क्या, एरिया। ओके, तो इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें आपको ध्यान देना होगा ये एंगल आपका कितना है यहाँ पे जो बनेगा। तो यहाँ पे बताइए रेक्टेंगल है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री होता है। तो बस ये आपको पता चल गया, इसके बाद का काम आपका आसान हो गया है। आसान कैसे हो गया है, ये आप देखिए आपका सर्कल टाइप का कुछ बन रहा है, लेकिन ये पूरा सर्कल आपका है नहीं, केवल इतना ही एरिया वो चर सकती है। तो इतना एरिया केवल आपको निकालना है। तो बताइए सर्कल का आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका ये केवल 90 डिग्री तक ही ये घूम सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 90 डिग्री ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे 360 डिग्री। 360 मतलब क्या, पूरा एरिया का, पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा 360 डिग्री, अगर हम यहाँ से पूरा घूमें तो। लेकिन अभी हम केवल इतना पार्ट ही कवर कर रहे हैं, तो हम केवल 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। आप दूसरे शब्दों में कहें तो केवल चौथाई पार्ट ही हम इसका ले सकते हैं, क्योंकि 1/4 ही यहाँ पे ये घूम सकती है चरने के लिए। तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू क्या रखनी है, जितनी लंबी आपकी ये रस्सी होगी यही आपकी क्या होगी, आर की वैल्यू ये होगी। तो इसके बाद आपको बस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। तो जैसे ये 90 है, ये 360 है, ये आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको कहा है कि 22/7 यूज करनी है, तो आप बस उसको रख दीजिए 1/4, 22/7। आर की वैल्यू क्या रखनी है आपको, तो आर की वैल्यू रखनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 14 और ये क्या गुणे में 14, 7 गुणे में 2 14 हो जाएगा। 2 और ये 4 कट गया 2 बार में, ये 11 बार में कटा। तो 11 और 14 का गुणा करना है, कितना आसान होता है आपको पता है, कितना आ जाएगा 154, ये आपका मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा जो वो गाय चर सकती है। तो 154 मीटर स्क्वायर आपको निकालना है, थर्ड ऑप्शन आपका है सही है, बस ऐसे ही करना है। तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि आपको जो भी एंगल यहाँ पे मिलता है उसको आप ऊपर रखेंगे और नीचे 360 रखेंगे। इन केस ऑफ ये जो चरने वाले आपके क्वेश्चन आएंगे कि इतना कहीं कहीं कॉर्नर पे बांधा गया है, बीच में बांधा गया है। अब यहाँ पे जो 30 मीटर इंटू 20 मीटर था, इसका कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, लेकिन इसका भी यूज हो कैसे सकता था आपको बता दूं कि अगर यहीं पे पूछ लेता कि वो एरिया बताइए जो वो नहीं चर सकती, मतलब ये बाहर वाला एरिया आपको अगर पूछा जाता तो कैसे करते इसको, ये 30 होता और ये 20 होता, तो आप पहले इतना एरिया निकाल लेते कितने एरिया तक वो ट्रेवल यहाँ पे कर सकती है, और उसके बाद इन दोनों से आप निकालते रेक्टेंगल का एरिया, फिर दोनों को घटा लेते तो आपको ये बाहर वाला एरिया मिल जाता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता तो क्या करते, 154 मीटर स्क्वायर आया है जितना एरिया में ये यहाँ पे आपका ग्रेज कर सकती है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता, L इंटू बी, 330 गुणे में 20 कितना हो जाता है, ये 3 दूनी 6, ये कितना जाता है 600। 154 इसमें से आप क्या करते, घटा लेते। तो घटाएंगे 154 कितना आ गया, 100 घटाएंगे तो आएगा 500, 500 में भी आप 54 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 46। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 446 मीटर स्क्वायर।
ये आपको आंसर मिलेगा। तो इसी तरह आपको करना होगा। तो देखिएगा कि सारी वैल्यूज़ आपकी यूज़ हो पा रही हैं कि नहीं, तो टेंशन मत लीजिएगा, जो आपको काम है केवल उतने पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्या वैल्यू दिया गया है फालतू में उसको यूज करना ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक एक्सटेंशन क्वेश्चन भी आता है, उसको भी मैं आपको करा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एट ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर अ काउ इज टीदर्ड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर। द ये आर लिखा हुआ है, ये एरिया है। द एरिया अनग्रेस्ड बाय द काउ इज। कह रहे हैं कि आपकी कोई अब ट्रायंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल नहीं है, क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड है। मान लीजिए ऐसे आपकी ये ट्रायंगुलर फील्ड है। कह रहे हैं कि इसके हर एक कोने पे, यहाँ पर भी, आपके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक एक काऊ बंधी हुई है, और कौन उसकी रस्सी की लेंथ क्या है, 7 मीटर है। तो मान लीजिए 7 मीटर की लेंथ होगी तो ये इतना एरिया कवर करेगी, इसकी 7 मीटर की लेंथ होगी तो ये इतना एरिया कवर करेगी, और इसकी 7 मीटर की लेंथ होगी, ये इतना एरिया कवर करेगी। और इसकी साइड्स दिया हुआ है कितनी है, 26, और ये है आपकी 28, और ये आपकी 30 है। साइड्स को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो सकती है, आप कुछ भी मान सकते हैं, तीनों साइड की वैल्यू। जरूरी नहीं कि इसको ही 26 मानिए, किसी को भी 26 मानिए, 28 मानिए, 30 मानिए, इसमें कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात होगी नहीं। आपको यहाँ पे अब क्या निकालना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको वो एरिया निकालना है जो इनके द्वारा कवर नहीं होता है, मतलब ग्रेज नहीं किया जाता है, ये बीच वाला एरिया आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये सब तीनों मिला करके कितना एरिया ग्रेज करती हैं, और उसके बाद हमको ये ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, दोनों को घटाना होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपको मेज़र करना होगा कि ये आपका एंगल कितना है, तभी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इतना तो पता है कि क्या होगा, सर्किल होगा, तो सर्किल का आपका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सर्किल का पूरा एरिया मतलब क्या, शुरू से लेके अंत तक अगर हम आते हैं 360 डिग्री घूमते हैं तब होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम पूरा नहीं जा रहे हैं, तो कितना जा रहे हैं ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो सब आपका 60 डिग्री पे होता, तब हम निकाल सकते थे 60/360 करके। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि कोई भी आपका ट्रायंगल होता है तो उसके जो एंगल का सम होता है वो आपका कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम तीनों का एक साथ ही निकालें। ये तो पता है कि हमको तीनों अगर जोड़ देंगे तो 180 से ज़्यादा ये होगा नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180